मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति वीरेन और मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का अचानक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी-पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ससुराल वाले माँ को लाने के लिए तैयार नहीं थे। कारण जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था, उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरे सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद करता। लेकिन इस बारे में वीरेन को कोई चिंता ही नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। वीरेन मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। मैं उनकी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी? किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल-जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वह उसकी माँ का खर्चा उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी और ज़रूरी बात, उनकी माँ ने कौन-सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है, पर फिर भी खुशी-खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया-भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा वीरेन ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे ही डाँट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी ज़िम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल-पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब तो निर्णय वीरेन ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ ना कह सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं। यह मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज ही सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी-जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ वीरेन से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी-जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर वीरेन ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर वीरेन के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि वीरेन कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा-सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएँगे। तभी वीरेन गुस्से में कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ। देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला, कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया, पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है,
तो उनके बारे में सोचने की ज़िम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूँगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएँगे और वो मुझे मंज़ूर नहीं। बहू अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है। अब की बार बीच में मेरी सास बोली, देखिए माँ जी, कल आपने ही तो मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की ज़िम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ़ कमाता है, पर इस मकान को मैं घर बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज़ है, तो नाराज़ रहने दो। इनकी नाराज़गी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी थी, अपने फैसले को अमल करने। क्यों लोग भूल जाते हैं, वो बहू के साथ-साथ एक बेटी भी है। अगर उसके ऊपर सास और ससुराल की ज़िम्मेदारी है, तो फिर जिसने उसको जन्म दिया, उसकी ज़िम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा सकती है? शादी के बाद तो हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वह अपने माँ-बाप के फ़र्ज़ को भी पूरा कर सके और उसको पूरा करने में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो उसको रोकने का भी अधिकार आपको नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।